हेलो फ्रेंड्स, डालडा एक ऐसा नाम है जिसे हर घर में अच्छी तरह से जाना जाता है। इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता था कि लोगों की ज़ुबान पर इसका नाम अच्छी तरह से रट गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डालडा रसोई का राजा बना और कैसे यह घरों से बाहर निकल गया। अगर हम डालडा के इतिहास पर नजर डालें तो 91 सालों के इस सफर में सक्सेस और फेलियर दोनों इस ब्रांड के साथ बराबर चले। यह उस दौर की बात है जब हमारे देश में गरीबी बहुत थी, लेकिन फिर भी लोग शुद्ध देसी घी में बने खाने को महत्व दिया करते थे। डालडा दरअसल में एक हॉलैंड की कंपनी का नाम था जो साल 1930 के दशक में भारत में वनस्पति घी का निर्यात करती थी। यह घी गाय के दूध से बने देसी घी की तुलना में काफी सस्ता था। उस समय शुद्ध घी काफी महंगा होता था और लगभग सभी भारतीय घरों में किसी खास मौके पर या त्योहारों में मिठाई बनाने में इसका इस्तेमाल कभी न कभी होता ही था। दूसरी तरफ देसी घी इस्तेमाल नहीं कर सकने वाले गरीब लोगों के लिए वनस्पति घी एक सस्ता और अच्छा विकल्प था। लीवर ब्रदर्स, जिसे हम भारत में हिंदुस्तान लीवर के नाम से जानते हैं, उसे यह अनुमान था कि देसी घी के बदले कोई और चीज बाजार में अपना दबदबा बना सकती है, क्योंकि उस समय ज्यादातर भारतीयों में देसी घी खरीदने की क्षमता ही नहीं थी। इसी मकसद के साथ साल 1931 में उसने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। घरेलू वनस्पति घी के बाजार में संभावनाओं को भांपते हुए लीवर ब्रदर्स ने भारत में डालडा बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। लेकिन बिक्री से पहले ही यह शर्त रख दी गई थी कि इसका नाम डालडा ही रखा जाए। लेकिन लीवर की सोच कुछ और थी। लीवर ब्रदर्स का मानना था कि प्रोडक्ट पर कहीं भी मालिक कंपनी का ठप्पा होना तो बेहद जरूरी है। आखिरकार बाजार की पैनी नजर रखने वाली इस कंपनी ने इसका भी हल निकाल ही लिया। लीवर शब्द का पहला अक्षर एल डालडा नाम के बीच में लगाया गया और साल 1937 में डालडा का अस्तित्व दुनिया के सामने आया। तो अगर अंग्रेजी का अक्षर एल नहीं जोड़ा गया होता तो भारत में वनस्पति घी का पर्याय बन गए उस ब्रांड को आज हम डालडा बोल रहे होते, डालडा नहीं। लेकिन इतना करने से ही लीवर का काम खत्म नहीं हुआ। भारतीय इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई ऐसी भी चीज है जिसे देसी घी की जगह पर काम में लिया जा सकता है। देसी घी डालकर बने खाने का स्वाद और सुगंध दोनों ही भारतीयों के दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठा हुआ था। इस कारण हिंदुस्तान लीवर को डालडा बेचने में परेशानी आ रही थी। इस प्रॉब्लम का हल निकाला लीवर की एडवर्टाइजिंग कंपनी लिंटॉस ने। लिंटॉस में एड्स को देखने वाले हार्वी डंकन ने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन तैयार किया। उस जमाने में एक बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया गया जिसमें थिएटरों में डालडा से जुड़ी हुई छोटी फिल्में दिखाई जाने लगी। पढ़े लिखे लोगों के लिए अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए जाने लगे, स्टॉल लगाए गए और वहां पर फ्री सैंपल लोगों को बांटे गए। वहां पर पर्चे बांटे गए और लोगों को डालडा के बारे में बताया गया। डालडा ने न केवल अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि डालडा की पैकेजिंग ने भी कमाल ही कर दिया। उस टाइम यह पीले रंग का टिन का डिब्बा लोगों को खूब भाया, जिस पर खजूर का पेड़ और हरे रंग का लोगो था। इसने भी ब्रांड के लिए जादू की तरह काम किया। साथ ही डालडा को पूरे भारत के हर एक हिस्से में भेजा गया। इसकी पैकेजिंग में यह भी ध्यान रखा गया कि घर हो या होटल हो या रेस्टोरेंट हो, हर जगह यह दिखने में अच्छा लगे। लीवर ने उस टाइम डालडा के प्रचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने डालडा को शुद्ध घी का बेहद सस्ता विकल्प बना दिया। लेकिन यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट आता है। शुद्ध देसी घी के पक्षधर लोगों ने डालडा का ऐसा जबरदस्त विरोध किया कि उन दिनों सामूहिक भोज में शामिल होने से पहले लोग पूछने लगे कि रसोई विलायती घी यानी कि डालडा से बनाई गई है या फिर गाय के दूध से बने देसी घी से। यह बहस 50 के दशक में लोकसभा तक पहुंच गई। संसद में बहस छिड़ी और कहा गया कि वनस्पति घी के 47 से ज्यादा कारखाने हैं जहां 30,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यही नहीं, दुधारू पशुओं का लालन पालन करके रोजगार पाने वाले लाखों ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कहा गया कि अगर लोग डालडा के रूप में भारत में वनस्पति घी का चलन बढ़ा तो लाइफस्टाइल से जुड़े रोग होने लगेंगे लोगों को।
लोकसभा में ठाकुरदास भार्गव के लंबे संशोधन का मजाक उड़ाते हुए कम्युनिस्ट सांसद वीपी नायर ने उस टाइम कहा था कि ठाकुरदास भार्गव शुद्ध देसी घी खाते हैं, वे घंटों बोल सकते हैं जो वनस्पति घी खाते हैं। वे संसद में 15 मिनट में चुप हो गए। दिलचस्प बहस के बावजूद वनस्पति घी पर रोक का प्रस्ताव लोकसभा ने नकार दिया। डालडा ने 1980 के दशक तक बाजार पर अपनी मोनोपोली जमा रखी थी, लेकिन इसके बाद 1990 के दशक में डालडा एक और विवाद में फंस गया जब उस पर आरोप लगाया गया कि वनस्पति घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। इस बात ने भारतीय जनमानस को हिलाकर रख दिया। उस समय तक डालडा का मुकाबला रिफाइंड वनस्पति तेल बनाने वाली कंपनियों से शुरू हो चुका था, जैसे कि पोस्टमैन, सफोला, सनड्रॉप और पामोलिन। वनस्पति घी की तुलना में इन तेलों को अधिक सेहतमंद समझा जाने लगा। डालडा देश के रसोई घरों से अपनी पकड़ खो रहा था और साल 2003 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लगभग 100 करोड़ रुपए में इसे अमेरिका की कृषि और खाद्य से जुड़ी कंपनी बंज को बेच दिया। बंज ने यह सोचकर इस कंपनी को खरीद लिया था कि भारतीयों के दिमाग में डालडा इस तरह से जमा है कि इसे फिर से बेचा जाना आसान होगा। लेकिन अब भारतीयों के दिमाग में डालडा एक मिलावट का सिंबल बन चुका था। हालांकि कंपनी ने दोबारा से डालडा की बिक्री में तेजी हासिल की है, लेकिन अब आम भारतीय रसोई में डालडा रखने में थोड़ी शर्म जरूर महसूस करता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी डालडा से जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आप बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट आपको और कहीं नहीं मिलेगी।